बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ख़ास तौर पे इलेक्शन के हवाले से। लेकिन गुज़िश्ता रात जो तमाशा लगा लाहौर में, इसके पीछे कहानी क्या थी मैं आपको बता देता हूँ। इमरान खान साहब को उनके सोर्सेज़ ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि आपको किसी भी सूरत में अदालत जाने के लिए घर से नहीं निकलना, और इमरान खान साहब के साथियों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। और ये उनके कोई बड़े अच्छे सोर्स थे, तगड़े, जिन्होंने ये बात बताई थी। तो इमरान खान साहब ने गुरेज़ किया और उन्होंने यही सोचा कि जैसे हमजा शहबाज को मिल गई, जैसे पीपल्स पार्टी के लोगों को मिल गई, जैसे इसहाक डार को मिल गई, सबको हिफाजती ज़मानत मिल जाती है बग़ैर अदालत में आए, तो मैं तो साबिक़ वज़ीर आज़म हूँ, मुझे भी बग़ैर अदालत में आए हिफाजती ज़मानत मिलनी चाहिए। तो इमरान खान साहब ने उस बुनियाद के ऊपर ये उम्मीद रखी कि अदालत उनको भी हिफाजती ज़मानत देगी, लेकिन अदालत ने कहा कि नहीं, इमरान खान साहब को अदालत आना पड़ेगा। फिर इमरान खान साहब अदालत नहीं गए। 6 साढ़े 6 बजे तक इंतज़ार किया गया। उस वक्त पीटीआई के कुछ लोगों ने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब आने वाले हैं या वो प्लान कर रहे हैं कि वो अब अदालत में आएंगे, लेकिन उस वक्त अदालत बर्खास्त हो गई, उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। अब इसमें एक ख़बर ये थी कि पहले तो एक हमले का बहुत बड़ा ख़दशा मौजूद था इमरान खान साहब के ऊपर, और दूसरा उनको गिरफ़्तार करने का एक पूरा मंसूबा बनाया गया था। जो कल का दिन गुज़रा और कल की रात गुज़री, इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो घात लगाकर बैठे हुए थे कि उन्होंने कैसे इमरान खान को गिरफ़्तार करना है। इस गिरफ़्तारी में अगर कोई नुकसान भी हो जाता तो उसके लिए भी ज़हनी तौर पे ये लोग तैयार थे। यानी खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा नुकसान हो जाता जैसे साना मॉडल टाउन में हो गया था, तो उसके लिए भी ज़हनी तौर पे तैयार थे। और कल रात को एक एडवेंचर बहुत बड़ा प्लान किया गया था कि पुलिस बड़े पैमाने पे आएगी और वो आकर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लेगी। अब पुलिस ने जो बहाना लगाया वो लगाया फ्लैग मार्च का। फ्लैग मार्च होता क्या है? मैंने जब रिपोर्टिंग करता था तब मैंने फ्लैग मार्च की कवरेज की हुई है। तब दहशतगर्दों ने पुलिस के ऊपर हमले किए थे और पुलिस ने दहशतगर्दों को मारा था और दहशतगर्दों ने पुलिस वाले शहीद किए थे। उस वक्त पुलिस के मोराल को बुलंद करने के लिए और दहशतगर्दों को अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने दुश्मन को अपनी ताकत शो करने के लिए फ़्लैग मार्च किया जाता है। तो जो इस वक्त लाहौर में पुलिस फ़्लैग मार्च कर रही है, कभी रात को 2 बजे करती है, कभी रात के किसी और पहर में करती है। ये फ़्लैग मार्च में पुलिस किसको ताकत दिखाना चाहती है? नॉर्मली फ़्लैग मार्च दुश्मन के ख़िलाफ़ होता है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पंजाब की पुलिस इमरान खान को अपना दुश्मन समझती है? कुछ पुलिस वालों से हमारा राब्ता हुआ तो उन्होंने ये बताया कि उनके घर वालों ने उनकी मजम्मत की और मुलामत की है, और घर वालों ने ये कहा है कि अगर आपने इमरान खान को गिरफ़्तार करना है तो फिर आप इधर हमारे पास मत आइएगा, बल्कि फिर हमें भी गिरफ़्तार कर लें। इस किस्म की बातें पुलिस वालों को उनके घर वालों ने की है। वो बेचारे अपनी ड्यूटी तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को गिरफ़्तार करने की ड्यूटी उनको दी गई है। पुलिस की नफरी जमा की गई। मुबैना तौर पे इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद थी और पंजाब पुलिस भी मौजूद थी। बड़ी तादाद में गाड़ियाँ इकट्ठी की गई। फिर गाड़ियाँ चक्कर लगाती रहीं आसपास का, और वो जगह ढूंढती रहीं कि किस तरफ से वो दाखिल हों और कैसे वो अपना एक्शन करें। लेकिन फौरी तौर पे कारकुनों में ये खबर फैल गई और इमरान खान साहब के सोर्सेज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये आगाह कर दिया कि पुलिस रेड करेगी और इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश करेगी, या कोई ड्रामा लगेगा। अच्छा, इसमें दो जो हैं वो चीज़ें उनकी नज़र में थी कि दोनों में से कोई एक चीज़ वो अचीव कर लेते। नंबर 1 तो इमरान खान को गिरफ़्तार करना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से लाहौर वाले निकले हैं, लाहौरियों ने साबित किया है कि वो ज़िंदा दिलाने लाहौर हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी गाड़ियाँ छोड़कर, मोटरसाइकिलें छोड़कर, अपनी फैमिलीज़ के साथ पैदल चलते हुए, रुकावटों को हटाते हुए, गिराते हुए ज़मान पार्क की तरफ पहुँच गए। लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पुलिस ने आगाह किया कि हम ये ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, मुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में हैं, उनके जज्बात बहुत भड़के हुए हैं। तो यहाँ से इमरान खान को गिरफ़्तार करना ऐसे मुमकिन नहीं होगा कि आप आए और इमरान खान को उठाकर ले जाएं इतने सारे हज़ारों लोगों के बीच में से और किसी को कोई नुकसान ना हो। ये लोग ना सिर्फ अपना नुकसान करवाने के लिए तैयार हैं, बल्कि ये उल्टा नुकसान दे भी सकते हैं, क्योंकि लोग इमरान खान के पीछे दीवानों की हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इमरान खान साहब ने लोगों से हलफ लिया है हकीकी आज़ादी की लड़ाई के लिए।
देखिए, अदालत से ज़मानत मिले या ना मिले, पाकिस्तान की अवाम ने इमरान खान को ज़मानत दी हुई है कि हम आपके साथ हैं, और इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब इलेक्शन मांगते हैं। अब कल लाहौरियों ने साबित किया कि वो मजबूत लोग हैं, वो जिंदा दिलाने लाहौर है, और उन्होंने पुलिस को पसपा किया। दूसरा जो पुलिस के दिमाग में और हुकूमत के दिमाग में चीज़ थी कि किसी तरह भी इस हुजूम की और पुलिस की कोई झड़प करवा दी जाए, और झड़पों के नतीजे में पुलिस की गाड़ियों पे कुछ शीशे वीशे टूट जाएं, कोई एक दो गाड़ियों को आग लग जाए, तो इन मनाजिर को लेकर दोबारा से दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए जाए, और फिर एक बड़ा ऑपरेशन प्लान करके सुबह सुबह के वक्त जो जमान पार्क के बाहर कैंप्स लगे हुए हैं और जो गाड़ियां खड़ी हुई हैं उनको हटाने का काम किया जाए, और मजीद फोर्स को भी बुलवाया जाए। ये दूसरा प्लान भी नाकाम इसलिए हो गया कि कारकुनों ने जो कल रात एहतजाज किया वो बड़ा पुरअमन किया, और वो अपनी जो मखसूस जगह हैं वहाँ तक महदूद रहे, और उन्होंने किसी भी जगह पर पुलिस के साथ तशद्दुद या लड़ाई करने की कोशिश नहीं की, लड़ाई को इंस्टिगेट नहीं किया, किसी मामले में पहल नहीं की। वो सिर्फ वहाँ पे दिफा के लिए आए थे और इमरान खान की हिफाजत के लिए आए थे। इमरान खान साहब को जिस मुकदमे में गिरफ्तार करना चाहते थे वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनों ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की और एहतजाज किया। अब इस पे दहशतगर्दी का पर्चा इमरान खान पे हो गया, हालांकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। असद उमर पे हो गया, हालांकि वो वहाँ मौजूद ही नहीं थे। अब इस पे सबने जमानतें करवा ली थी। अब इमरान खान साहब को गोली लगी हुई है, वो नहीं जा पाए, जमानत खारिज हो गई। ये दहशतगर्दी का मुकदमा बनता ही नहीं है, ये मुकदमा सिरे से है ही नहीं। ये सियासी बुनियादों के ऊपर एक दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है। ना इलेक्शन कमीशन को किसी ने मारा, ना किसी को जख्मी किया, ना उनके दफ्तर को आग लगाई, ना तोड़फोड़ की, तो दहशतगर्दी कहाँ से आ गई। दूसरी जानिब मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, मैं नैब के दफ्तर में इंफॉर्मेशन के लिए गया हुआ था लाहौर में, तो मरियम नवाज साहबा पेशी के लिए आई, साथ उनके कैप्टन सफदर भी थे। ये लोग जीपों के अंदर भर के पत्थर लेकर आए, और वो पत्थर ला के उन्होंने थैलियों में वहाँ पे खोले और नैब के ऊपर बरसाना शुरू कर दिए। इन्होंने नैब के दफ्तर पे इतने पत्थर मारे कि नैब के दफ्तर का दरवाज़ा और अंदर वाले शीशे वो टूट गए, और वहाँ पे जो मुलाजमीन खड़े थे उनमें से 3-4 लोग ज़ख्मी हो गए। मैंने खुद उनकी बरम पट्टी होते हुए और बाद में उनकी तस्वीरें बनते हुए देखी, और फिर वो तस्वीरें सोशल मीडिया पे और मीडिया के ऊपर चलती भी रहीं। उस पर मरियम नवाज़ के ऊपर दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कैप्टन सफदर के ऊपर दहशतगर्दी की कोई कार्रवाई नहीं हुई, हालांकि उसके ऊपर पक्की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और दहशतगर्दी के मुकदमात आगे बढ़ने चाहिए थे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पड़ी हुई है। जो सहूलतकार हैं, जो ताकतवर हल्के हैं, वो इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए तो भोंडे और झूठे मुकदमात के अंदर जो सियासी बुनियादों पर कायम किए गए हैं उनमें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को। 12 लोग डटे रहे हैं, और लाहौरियों ने साबित किया कि पुलिस इमरान खान को ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, और अगर गिरफ्तार कर लिया तो याद रखिएगा कि ये तो बहुत थोड़े से लोग हैं जो जमान पार्क में हैं, इनकी तादाद 5000 होगी मैक्सिमम, या 10,000 हो जाएंगे, बाकी लाहौर के लोग आ जाएंगे। लेकिन जो लोग फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद पूरे लाहौर में, पूरे पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग निकलेंगे, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में, इस्लामाबाद में, उस हजूम को कौन और कैसे कंट्रोल करेगा। इससे पहले भी गलत असेसमेंट का नुकसान उठा चुके हैं ये लोग। दोबारा से अगर गलत असेसमेंट करना चाहते हैं तो फिर इनकी अपनी मर्जी है। सदर मुमलिकत ने अब ऐसा लगता है कि गेम अपने हाथ में लेने का फैसला कर दिया है। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूं। सदर पाकिस्तान के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत ये इख्तियार मौजूद है कि वो इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। देखें, इलेक्शन कमीशन भाग गया जी, हम दे नहीं सकते तारीख, हमें सहूलतें नहीं मिल रही। वो तो अदालत ने एक ऑर्डर देना और सहूलतें मिल जाती हैं। आईजीज़ दोनों सूबों के कह गए हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। चीफ सेक्रेटरी कह गए हैं कि हम आइन के मुताबिक मदद करने को तैयार हैं। अदालतें खुद कह रही हैं कि हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, और इलेक्शन करवाए जाएं तो वो आरओज़ क्यों नहीं देंगी। रह गई बात कि फ़ौज मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उसके ऊपर अदालत एक डायरेक्शन देगी और फिर फ़ौज देनी पड़ेगी, फ़ौज को वहाँ पे सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, और इसी काम के लिए फ़ौज पाकिस्तान में मौजूद है, और इसी काम का उनका तजर्बा है कि वो सिक्योरिटी फराहम करते हैं पाकिस्तान के शहरियों को। तो सदर मुमलिकत के पास आइन के आर्टिकल 57(1) के तहत जब सारे के सारे मुकर गए हैं, गवर्नर भी, इलेक्शन कमीशन भी, सारे के सारे, तो फिर सदर पाकिस्तान अपना आइनी इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पास सेक्शन 57(1) के तहत इंतखाबात के हवाले से मुशावरत
करने के लिए उन्होंने दावत दे दी है, बुलवा लिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को। 20 फरवरी को ऐवान सदर में बुलाया गया है और सदर मुमलिकत ने दोबारा खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और इस मरतबा उन्होंने मुशावरत के लिए बुला लिया है। खत के मुताबिक एक्ट के तहत सदर मुमलिकत आम इंतखाबात की तारीख या तारीखों का ऐलान कमीशन से मुशावरत के बाद करेंगे। जो कानून है वो ये कहता है कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है तो वो इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर लें और जो तारीख तय हो जाए उसके ऊपर वो इलेक्शन का ऐलान कर दें। तो इस तरह जो तयशुदा तारीख है उसमें इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और फिर पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ बढ़ेगा। बाकी सबको खुद ही आइन के मुताबिक सहूलत फराहम करनी पड़ेगी। खत में कहा गया है कि इस मामले में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया मुशाहिदात जैसी कुछ अहम पेशरफ्त हुई है। सदर मुमलिकत ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेहिसी पर नाराजगी का इजहार भी किया। सदर मुमलिकत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अभी तक पहले खत का जवाब नहीं दिया। वैसे सदर पाकिस्तान खत लिख रहे हैं, यानी सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान के, आर्मी चीफ तो छोड़ दें, आप एक ब्रिगेडियर भी अगर फ़ोन करें ना तो ये इलेक्शन कमीशन जो है ये सर के बल इनको, मुझे तो लगता है पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन उधर सदर पाकिस्तान जो पाकिस्तान की तमाम आर्म फोर्सेस के सरबराह हैं और सदर पाकिस्तान जो है उनके पास बड़े इख्तियारात हैं, वो बुला रहे हैं और अभी तक खत का जवाब ही नहीं दिया। और उन्होंने कहा कि मैं बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था कि कमीशन अपने आइनी फ़राइज़ का एहसास करेगा और इसके मुताबिक काम करेगा। अहम मामले पर इलेक्शन कमीशन के अफसोसनाक रवैये से इंतहाई मायूसी हुई है। सदर मुमलिकत ने कहा कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा को अपनी आइनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने दफ्तर में इलेक्शन पर मुशावरत के लिए हंगामी मुलाकात के लिए मदऊ करता हूँ। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं जाएगा ना तो ये मामला भी अदालत में जाएगा कि अदालत बुलाती है, वहाँ चला जाता है, सदर मुमलिकत बुला रहे हैं, वहाँ जाता क्यों नहीं है? और सदर मुमलिकत की जाकर बात सुने। सदर मुमलिकत के पास आइनी इख्तियार है, वो वहाँ पे मुशावरत कर लेंगे और वो ये कहेंगे कि भाई कोई मसला ऐसा नहीं है, आईजी कह चुके हैं, बाकी लोग कह चुके हैं, चलो इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर इनको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब जुमे वाले दिन आपको पता है कि PMLN के लिए अच्छी खबरें नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स भी दिए हैं और CCPO लाहौर जो गुलाम महमूद डोगर हैं उनको उनके ओहदे के ऊपर बहाल कर दिया है। बादियों नज़र में गुलाम महमूद डोगर का हुक्म कानून के बरखिलाफ़ था, यानी उनकी जो ट्रांसफ़र की गई है वो कानून के बरखिलाफ़ था। गुलाम महमूद डोगर के तबादले का हुक्म पहले ज़ुबानी और फिर तहरीरी दिया गया है। अच्छा, गुलाम महमूद डोगर का प्रॉब्लम यह है कि वो एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनते और एस्टेब्लिशमेंट के कुछ ऐसे मुतालबात थे जिनको उन्होंने नहीं माना। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि गुलाम महमूद डोगर का प्रॉब्लम शायद सियासतदानों के साथ उतना सीरियस नहीं है। वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनते। वो जो मैं बात करता हूँ ना कि एस्टेब्लिशमेंट के गंदे कपड़े पाकिस्तान की पुलिस धोती है और अपने कपड़े गंदे करवा लेती है। सारे गंदे काम एस्टेब्लिशमेंट के पुलिस से करवाए जाते हैं, लेकिन पुलिस के अंदर बहुत कम लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट को ना बोलते हैं और ये जुर्रत रखते हैं। गुलाम महमूद डोगर उन अफसरों में से एक है और उन्होंने बहुत दफ़ा इनकार किया है और एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं सुनी है। एस्टेब्लिशमेंट उन्हें पसंद नहीं करती तो फिर आप देखें जैसे ही निगरान हुकूमत आई उनको फौरी तौर पे ओहदे से हटा दिया गया। लेकिन अब क्योंकि इनके पास ये इख्तियार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से वो अपने ओहदे पर बहाल हो गए हैं। बहुत सारे लोगों की चीखें आपको मरीख तक सुनाई दे रही हैं। इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने एक मरतबा फिर ये कह दिया है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि घड़ी बहुत तेज़ चल रही है, टिक टिक टिक, 90 रोज़ ख़त्म होने वाले हैं और इलेक्शन कमीशन मज़ीद वक्त मांग रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम ही शफाफ इलेक्शन करवाना है और इसके लिए भी वक्त मांग रहे हैं। वादे रहे कि CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को निगरान हुकूमत ने 23 जनवरी को पंजाब सर्विस एंड जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने का कहा था। बहरहाल ये जो हुकूमत है इस वक्त वो हर हाल में इलेक्शन से बचना चाहती है। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, जरदारी, बिलावल, MKM ख़ास तौर पे फजलुर रहमान सब इलेक्शन से भागना चाहते हैं। कोई भी इलेक्शन के करीब नहीं जाना चाहता और इस वजह से वो कोई ना कोई बहाना तराश रहे हैं, कोई ना कोई तरीक़ाकार ढूंढ रहे हैं। परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ भी उन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं और वो ये कह रहे हैं कि जज के बारे में जो बातचीत हुई है ऑडियो में, उस मामले के ऊपर तो कौन नहीं जानता पाकिस्तान में ये एक नॉर्मल रूटीन है। हालांकि ठीक नहीं है। परवेज़ इलाही साहब के अपने मामलात इतने क्लियर नहीं है, ना मुनस इलाही के मामलात इतने क्लियर हैं, लेकिन इसके बावजूद एस्टेब्लिशमेंट की अगर वो दोनों बात मान लेते और दोनों बाप बेटा एस्टेब्लिशमेंट के पपेट बन जाते
तो फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होती, इनके खिलाफ केसेस भी ना खुलते और इनके खिलाफ मुकदमात भी ना बनते और पूरे निज़ाम को कंट्रोल करके इनके हाथों में दे दिया जाता। लेकिन नाज़रीन, बाकी जमातों के साथ साथ अब MQM ने भी फरार का रास्ता इख्तियार कर लिया है, तो फिर इमरान खान साहब के लोगों को क्या फ़ायदा हुआ डी-सीट करने का या उनके इस्तीफ़े मंजूर करने का, अगर उनके मुकाबले में किसी ने इलेक्शन लड़ना ही नहीं था तो। यानी मैदान पूरा का पूरा इमरान खान के लिए खाली छोड़ दिया गया है। पीपल्स पार्टी भाग चुकी है। MQM ने भी अब ऐलान कर दिया है कि कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हम नहीं लड़ रहे PTI के ख़िलाफ़। MQM का कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात ना लड़ने का इम्कान है, ताहम हतमी फ़ैसले का ऐलान राब्ता कमेटी में राय लेने के बाद किया जाएगा। मुझे लगता है कि MQM भी भाग जाएगी और उनके भागने के कभी इम्कानात हैं, क्योंकि इन इलेक्शंस को जीतना उनके बस से बाहर है। कोई भी जमात अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहती है इलेक्शन से बिल्कुल पहले, क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाबात इमरान खान साहब के बंदे जीत कर आ जाएंगे। अगर 1-2-3 हार भी गए, कोई धांधली कहीं पे हो गई, कोई गेम पड़ गई, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ज़्यादा सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर वापस कौमी असम्बली में आ जाएगी और अपना अपोजिशन लीडर भी मुकर्रर कर देगी। लिहाजा अब MQM ने भी दौड़ लगा दी है। इससे पहले बाकी सारी जमातें भी भाग गई हैं, तो भागते रहिए। कब तक भागेंगे? सहूलतकार भी भाग रहे हैं, सियासतदान भी भाग रहे हैं, पूरा निज़ाम भाग रहा है, सारे माफियाज भाग रहे हैं और इमरान खान उन्हें घसीट घसीट कर इलेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।